एक और बात चर्चा में आई है, वो सीमा हैदर का जो केस है। उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। पबजी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से एक बड़ी खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सीमा हैदर को एक्सपोज भी साथ करेंगे। दोस्तों, कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वो ये कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी को सीमा हैदर के बारे में नहीं पता कि सीमा नामी कोई एक महिला भारत में उत्तर प्रदेश में रहती भी है या नहीं। तो मैं आप लोगों को योगी जी के हवाले से कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले आप उनकी वीडियो देखें, साथ साथ चर्चा करेंगे। सीमा की वीडियो भी देखेंगे कि किस तरीके से सीमा ने अश्लीलता का बाजार गर्म किया हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सीमा कुछ उसको कह सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन, वहाँ के एमएलए एमपीए जो भी वहाँ रबुपुरा के हैं, वो सारे सीमा के गुलाम हैं। तो योगी जी के हवाले से दोस्तों ये सुनिए, आप खुद देखिए कि योगी जी जो कि सीएम है यूपी के, उनको भी पता है एक महिला पत्रकार ने उनसे क्या क्या पूछा। तो ये सुनते हैं। एक और बात चर्चा में आई है, वो सीमा हैदर का जो केस है। उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। पबजी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है। कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे हैं। देखिए, ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में इस पर विचार करेंगे। एक भारत से भी एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली गई और उसने भी अपना देख रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं। 2 देशों से जुड़ा हुआ मामला है और संबंधित एजेंसियां इसमें काम कर रही होंगी। तो दोस्तों, आप ये देखिए कि योगी जी को पता है। ये उस वक्त का इंटरव्यू है जब अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान आई लीगल तरीके से, और यहाँ आके उसने निकाह किया, शादी की, और फिर बाइज्जत तरीके से यहाँ से भारत चली गई। ये उस वक्त की बात है। तो योगी जी के नॉलेज में ये बात है, मोदी जी को पता है। क्योंकि यहाँ पे मैं फिर सुनाता हूँ, क्योंकि देखें उनको लेटर्स लिखे गए हैं, उनको बाकायदा सीमा या एपी सिंह की तरफ से लेटर लिखे गए हैं, याचिकाएं, या जो कह सकते हैं कि शरण या नागरिकता के लिए। तो उनको पता है, क्योंकि ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा केस है दोस्तों। लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब योगी जी को ये पता है कि सीमा है, वो हमारे इदारे या एजेंसियां जो भी हैं, सुरक्षा एजेंसियां वो देख रही हैं, तो 2 साल होने वाले हैं। अगर बकौल योगी जी के सुरक्षा एजेंसी अगर देख रही हैं, तो इस औरत को जेल की सलाखों में पीछे होना चाहिए, पुलिस की तहवील में होना चाहिए। तो ये क्या 2 सालों से एक ऐसे जामिन के घर में, जो नित्रपाल जिसने ये इसके जामिन बने थे जब इसको बेल मिली थी, उसके घर में, और वो लोग भी डाकू चोर हैं, आज़ादी के साथ, धड़ल्ले के साथ, बेखौफ होकर नंगा नाच मुजरा अश्लीलता फैला रही है। फिर देखिए दोस्तों, फिर सुनिए। एक और बात चर्चा में आई है, वो सीमा हैदर का जो केस है। उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी आप दोनों मुझे। यहाँ पे देखें, वो महिला पत्रकार खुद कह रही है कि उन्होंने अपील भी की है योगी जी मोदी जी को। फिर सुनिए। एक और बात चर्चा में आई है, वो सीमा हैदर का जो केस है। उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। पबजी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है। कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे हैं। लव जिहाद की थ्योरी बड़ी डिफरेंट है, वो हमें पता है, लेकिन उन चीज़ों में हम घुसना नहीं चाहते। जो कि हिंदुस्तान का 2% का मीडिया, दोगला मीडिया, जो लव जिहाद किसको बोलते हैं, और लव अगर किसी के साथ सीमा अगर उसके साथ शादी कर लिए तो वो ये लव है, अगर कोई और किसी के साथ शादी कर ले तो वो लव जिहाद होता है। ठीक है ना, वो हमें पता है, आप सब दोस्तों बहनों भाइयों को पता होगा, उसमें हम लोग नहीं घुसना चाहते। लेकिन ये जो लव जिहाद है या लव जिहाद है ना, जो ये महिला पत्रकार बोल रही हैं, सबको पता है कि हिंदुस्तान का मीडिया किस सेंस में लेता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे योगी जी को पता है 2 साल होने वाले हैं दोस्तों। 2 साल चलें, हम मान लेते अगर इदारे एजेंसियां वो काम कर रही हैं, ठीक है, कर रही होंगी भाई, या इसका क्या बोलते हैं, चार्जशीट तो पेश करते हैं ना। अभी तक चार्जशीट नहीं पेश की गई, चार्जशीट नहीं पेश की गई, तो फिर हम इसको क्या समझें। आगे सुनिएगा दोस्तों। देखिए,
ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं। सर योगी जी साहब, आपके देश में जब ये औरत इलीगल तरीके से घुसी तो 2 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की नौकरियां खत्म हो गई। गफलत बरतने पे या उनके साथ मिली भगत थी या जो भी था वो चले गए, उनकी नौकरियां इस औरत ने खत्म करा दी, लेकिन ये औरत अब तक आज़ाद है। और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में इस पर विचार करेंगे। एक भारत से भी एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली गई और उसने भी अपना देख रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं। 2 देशों से जुड़ा हुआ मामला है और संबंधित एजेंसियां इसमें काम कर रही होंगी। चिल्ला रहा है मीना जी। अब सीमा की अश्लीलता भी देखिए, जब बात सीमा की हो तो साथ साथ सीमा की वो घटियापन, अश्लीलता, उसके ठुमके, वो भी साथ साथ देखिए। यार क्या बनाया है, मुझे भूख लग रही है, बनाई देर से। भूख लग रही है? क्या बनाया? चावल बनाया। भूख लग रही है, चावल बनाया, चावल बनाया, चावल बनाया, चावल बनाया, चावल बनाया। चावल बनाए? क्यों? हाँ चावल लिया थोड़े से। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे अपना पेट दिखाने की कोशिश करती है। ये देखिए, फिर देखिएगा। प्लेट ले, प्लेट ले, प्लेट ले लो। कैसे चावल बनाए अलग, यानी आलू वाले मिक्स। हाँ तो आलू वाले कौन से मिक्स होते हैं? आलू ही तो उसमें डालते हैं ना, उसके साथ अगर बोटियां हो तो तभी मिक्स कहा जाता है। तो ये बोलते हैं हाँ मिक्स वाले। अच्छा, ये हमें पता है, ये हमें पता है कि सीमा को उसका जो मनपसंद भोजन है मांस मीट प्रोवाइड किया जाता है। और जो वो कराची में खाती थी, जो कसाईयों के पास जाके, कसाब के पास जाके वो 2 किलो वो मांस मीट लेती थी, अभी तक उसको मिल रहा है। कोई माने या ना माने, हमें पता है। हाय राम, हाय राम, हाय राम। मन में अल्लाह और मुंह पे राम, ये इसका पता है। अभी तक ये मुसलमान है। अच्छी मुसलमान तो हो ही नहीं सकती, ना अच्छी हिंदू बन सकती है औरत, और ये तो अच्छी इंसान ही नहीं है। हाय राम नाटक देखें, ड्रामे देखें इसके। घर उजाड़ के, परिवार को उजाड़ के, माँ बाप के ऊपर इल्ज़ामात लगा के, गाँव वालों को पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगा के यहाँ पे ये पेट दिखा रही है, नकली पेट। हाय राम, इतना तो खा लो। आंधी वाली कहाँ गई भाई? टूट गई है? टूट गई। यहाँ पे देखें ना, इसके नाज नखरे देखें। अब बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, 45 साल तूने पाकिस्तान में गुजारे, अभी 2 साल हो गए, 47 साल तेरी उम्र है। तो ये किस तरीके से ये नाज नखरे, ये घटिया हरकतें दिखाती रहती है? शर्म से डूब मर। कब टूटी थी? आज ध्यान आई है तुम्हें मेरी? कब टूटी थी? उसको बहुत दिन हो गए टूटे। ये देखो, जैसे वो हम पुराने ज़माने की वीडियोस देखते थे ना, तो उसमें जो क्या बोलते हैं, हीरोइन बोलते हैं ना, वो नाज नखरे इस तरीके से, कभी वो दुपट्टे को शर्माते हुए ऐसे 2 हाथों से ना वो ऐसे फोल्ड करना शुरू कर देती थी। ये भी ऐसे ही करती है। और इस तरीके से इनकी अदाकारियाँ देखें। नहीं अंजलि भाभी पेट से है, उनके पूरा टाइम चल रहा है, वो भी नहीं जा रही। अंजलि पेट से, उसके पूरा टाइम चल रहा है। तेरा पूरा टाइम कब आएगा? तेरा पूरा टाइम कब चलेगा? तेरा गर्भवती वाला नहीं, जब तू डिपोर्ट होगी या जेल में जाएगी। लेकिन हमें नहीं लगता, जब बड़े बड़े वहाँ के मंत्री, सीएम और पीएम मोदी जी को इन सब को पता है, उनके बावजूद कुछ नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा? हम किस चीज़ की उम्मीद रखें? हमें तो बहुत सारी चीज़ों का पता है कि वहाँ किस किस को, बड़े बड़े लोगों को खामोश करवाया गया है कि हैदर का नाम मत लें, हैदर का साथ मत दें, उनको बुला के उनकी क्लासेस ली गई हैं। हमें तो ये भी पता है, लेकिन हमारा ज़र्फ़ और ज़मीर गवारा नहीं करता कि किसी के ऊपर हम ये किसी का नाम लेकर उनको जलील करें। हमें तो पता है कि वहाँ के किन लोगों ने बड़े बड़े लोगों को चुप करवाया है। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह।